अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोग को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी बताना। ये बात नहीं है, ये एक पुकार है, एक हकीकत है जो सबके सामने लाना ज़रूरी था। ज़रा सोचो ना, आज मैं आप लोग को उस गुनाह के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अल्लाह के हुज़ूर सबसे बड़ा गुनाह है, जिसकी सज़ा हमेशा-हमेशा की जहन्नम है। ज़रा सोचो ना, ऐसा कौन-सा गुनाह है जिसकी सज़ा हमेशा की जहन्नम है? मतलब बंदा इंसान 60-50 60-70 साल की ज़िंदगी में गुनाह करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह उसकी सज़ा रख देता कि तू भी 60-70 साल जहन्नम में बिता, या फिर 1000-2000 साल या 1 डेढ़ लाख साल। लेकिन ये साल भी तो कभी ना तो कभी मुकम्मल होते। लेकिन शिर्क की सज़ा ने अल्लाह ने हमेशा-हमेशा की जहन्नम रख दी है। ज़रा सोचिए ना, वो कितना बुरा दर्दनाक अज़ाब है ये कि हमेशा-हमेशा की जहन्नम, ना कोई उसका कोई रास्ता ही नहीं है। वो जितनी भी उम्मीद लगा ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो कभी जन्नत में जाएगा ही नहीं। जन्नत में जाना एक अलग नेमत है, लेकिन जहन्नम के अंदर रहना ये एक बहुत बड़ा अज़ाब है। हम तो गुमान भी नहीं कर सकते कि जहन्नम कितनी बुरी चीज़ है। जहाँ पे आग है, वो ऐसी-वैसी आग नहीं है जैसी दुनिया में है, क्योंकि दुनिया की आग तो कुछ नहीं है और जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा ज़्यादा गर्म है। और वो आग तो ऐसी आग है जो इंसान को अंदर तक गला के रख देगी। वहाँ आग है, वहाँ पे आग के अंगारे हैं, वहाँ पे ज़ुल्म होता है, वहाँ पे अल्लाह बहुत जितने भी ज़ालिम हैं, जितने भी गुनहगार हैं, वहाँ पे अल्लाह सबको रखेगा। लेकिन एक ना एक दिन सबकी बख्शिश हो जानी है, अल्लाह एक ना एक दिन सबको माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क करने वालों को नहीं माफ़ करेगा। अल्लाह शिर्क करने वालों से बड़ी नफ़रत करता है, और क्यों ना करे? ज़रा आप सोचो ना, अल्लाह ने, वो रब जिसने आपको आपके माँ के पेट में पैदा किया, उस अंधेरों में ज़िंदा रखा, आपको रिज़्क दिया, आपको पानी दिया, आपको खाना दिया, आपको छत दी, आपको ज़िंदगी दी, आपको साँस लेने के लिए हवा दी, आपको ये दुनिया दी, और इसके बाद भी आप अल्लाह को छोड़ के दूसरों की तरफ मुतवज्जे होंगे, अल्लाह को छोड़ के दूसरों की कहानियाँ सुनाएँगे और अल्लाह को भूल जाएँगे, तो अल्लाह को बुरा तो लगेगा ही ना। ज़रा सोचिए ना, उसने अपने आप के लिए क्या-क्या नहीं किया। ये दुनिया, ये मखलूक, ये सब अल्लाह ने आप लोग के लिए ही तो बनाई है। अल्लाह क्यों ना गुस्सा हो? ज़रा सोचो ना, अल्लाह ने इतने सारे नबी भेजे, उन नबियों ने इतनी बातें बताई, उसके बाद भी इंसान शिर्क करेगा। उन नबियों ने, अल्लाह ने अपनी आसमानी किताबें भी उतारी, उसके बाद भी बंदा शिर्क करे, तो ये तो बहुत बड़ा ज़ुल्म है ना, जो इंसान अल्लाह पे कर रहा है। ज़रा सोचो ना, अल्लाह का तो हक है कि उसको हम वाहिद खुदा माने। उसने तो हमें बनाया है, वही हमें पैदा करने वाला है। उसने हमें पैदा किया है, उसने हमें बनाया है, वो तो रब है। उसकी बात हमें माननी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पे ज़री सी परेशानी आती है, हम अल्लाह को तंज़ कसने लग जाते हैं कि अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ज़रा सोचो ना, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्लाह ये आज़माइश ले रहा है। और अल्लाह ने फरमाया, कुरान में फरमाया कि हम तुम्हें भूख से, प्यास से, जान से, माल से, सबसे आज़माएँगे। ये तो अल्लाह की आज़माइश है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस आज़माइश में सब्र के बजाय हम लोग अल्लाह पर तंज़ कसने लगते हैं, अल्लाह से शिकायतें करने लगते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इस हाल में तो हमें सब्र करना चाहिए, और बेशक इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। और जो अल्लाह की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसके लिए तो अल्लाह ने हमेशा की जहन्नम बना रखी है। ज़रा सोचो, ये शिर्क इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है? मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया का एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। एक मियाँ और बीवी एक साथ रहते हैं, और मियाँ जो है, मियाँ के लिए उसकी जो बीवी है, वो अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता है। लेकिन उसकी बीवी बाहर लोगों से मिले-जुले, तो उस मियाँ पे क्या बीतेगी, उस मर्द पे क्या बीतेगी कि उस बीवी लोगों से, जब किसी की बीवी बेहया बन जाती है, तो मर्द उसे एक्सेप्ट नहीं करता, उसे छोड़ देता है। ज़रा आप सोचिए ना, अल्लाह कैसे एक्सेप्ट करेगा? उसने तो तुम्हें बनाया है, उसने तुम्हें पैदा किया है, वो तो मालिक है हमारा, वो खालिक है। उसने हमें ये दुनिया जहान, पेड़ पौधे, चरिंदे दरिंदे सबको पैदा किया है। वो तो बेशक हमारा रब है, उस जैसा रब तो कोई नहीं। अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, इसका अंदाज़ा हमारे नबी इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीके से समझाया, एक मिसाल तौर पे दी कि मान लो कि एक बंदा हो,
اور वो रेगिस्तान में सफ़र कर रहा हो और उसके पास एक ऊँट हो जिसके अंदर उसका सारा सामान रखा हो, उसका पानी रखा हो, उसका खाना रखा हो, उसकी दौलत रखी हो, उसके तिजारत का सामान रखा हो, और वो सफ़र कर रहा हो और करते-करते वो थक जाए और वो एक जगह बैठे और बैठे-बैठे उसकी आँख लग जाए और वो सो जाए, और फिर वो सो के उठे, जब उसकी आँख खोले तो देखे कि उसका ऊँट गायब है और चारों तरफ रेगिस्तान। वो इधर-उधर भागे, पर वो रेगिस्तान इतना बड़ा हो कि उसका दूर-दूर तक कोई अंत ना दिखे। तो फिर वो थक हार के एक जगह बैठ जाए, और फिर जब वो बैठे तो फिर वो अचानक से उसकी नज़र एक तरफ जाए और उसको उसका ऊँट दिख जाए। ज़रा सोचो ना, वो बंदा कितना ज़्यादा खुश होगा। उसकी खुशी का आलम बताने के लिए हमारे नबी इस्लाम ने फरमाया कि वो ये कहने के बजाय कि अल्लाह मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब, वो ये कह बैठे, या अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। बेशक ये शिर्किया कलमा है, लेकिन वो खुशी का आलम इतना ज़्यादा था कि उस बंदे ने ये गलती से कह दिया। इससे कई ज़्यादा खुशी होती है अल्लाह को, जब अल्लाह का कोई गुनहगार बंदा अल्लाह की तरफ वापस से रुजू लाता है। ज़रा सोचे ना, अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है, लेकिन हम अल्लाह का ज़रा हक पूरा नहीं कर पाते। हमारा कोई काम बिगड़ जाता है तो हम अल्लाह से शिकायतें करने लगते हैं, और जब हमारा कोई काम बन जाता है तो हम तो यही कहते हैं कि मैंने कर लिया, ये सब तो मैंने किया है, या ये फला बाबा ने किया है, या ये फला शख्स की वजह से हुआ है। हम अल्लाह को क्रेडिट देते ही नहीं। जो काम अल्लाह करता है हम अल्लाह को उस चीज़ के बारे में बोलते ही नहीं। कोई गलती हो जाए तो अल्लाह से खिलाफ वर्जी करते हैं, अल्लाह से शिकायत करते हैं कि अल्लाह मेरे साथ ये हो गया, अल्लाह मेरे साथ वो हो गया। और जब हमारे साथ कोई नेकी का आलम होता है, जब अल्लाह हमारे साथ कोई अच्छा काम करता है, तो हम उसके खिलाफ वर्जी करने लग जाते हैं। फिर हम भूल जाते हैं, हम देखते ही नहीं है कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या-क्या किया है। बेशक वही रब है जिसने हमको बनाया है और हम सबका मालिक है, खालिक है। और ज़रा सोचे ना, जब हमारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तो उनके रब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। बस उसने क्या ही तो कहा है, वो रब चाहता है कि उससे शिर्क ना करें, और बेशक ये अल्लाह का हक है कि हम शिर्क ना करें। शिर्क ये नहीं है कि सिर्फ शिर्क ये नहीं है कि बुतों के आगे सजदा करना या अल्लाह के साथ किसी और को पूजना। शिर्क ये भी है कि अल्लाह के बाद किसी और पर इतना यकीन करना कि वो आपके तकदीर पर गालिब आ सकता है। कि जैसे बहुत से लोगों को मैंने आज भी देखा है कि उनको कोई परेशानी आती है, वो होता है तो वो बाबों के पास भाग जाते हैं, इधर-उधर जाते हैं, ढोंगी बाबाओं के पास जाते हैं और उन्हें पैसे देते हैं और उनका इलाज करते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती कि वो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर रहे होते हैं। अगर आपको यकीन हो, अगर आपको भरोसा है कि अल्लाह मेरे साथ है, तो फिर किस बात का डर? फिर तो हर शय में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह दिखेगा। अगर कोई गलती हो गई, कोई शर आ गया, तो ज़ाहिर है अल्लाह ने किया तो बेहतर ही होगा, उस पर अल्लाह ही की रज़ा पे राज़ी रहे। और कोई फ़ायदा हो गया, कोई नफ़ा हुआ, तो वो भी हमने नहीं किया, वो भी किसी और बाबा ने या किसी और शख्सियत ने नहीं किया। वो सब का मालिक अल्लाह है, सब चीज़ अल्लाह ही करने वाला है। उसी ने हमारे लिए भलाई का आलम सोचा या बुराई का आलम सोचा। बुराई में हमें सिर्फ सब्र करना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह तो बेशक सब्र करने वालों के साथ है। ये हमारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि अल्लाह तो दुनिया के हर एक मखलूक से मोहब्बत करता है, और अल्लाह ने सारी मखलूक में इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी सबसे अफ़ज़ल मखलूक जो है वो अल्लाह के हुज़ूर इंसानों की है। फ़रिश्तों से भी ज़्यादा महबूब जो अल्लाह को है वो इंसानों की मखलूक है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम भी एक इंसान थे, पर आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों ने सजदा किया। क्यों? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के पास इल्म था। उसी इल्म का इस्तेमाल करके हमें तो अल्लाह की तरफ आज भी रुजू लाना चाहिए, और हमें शिर्क जैसे गुनाहों से बचना चाहिए। बेशक शिर्क जो है बहुत बुरा गुनाह है। मेरे भाई, अगर दिल में ये यकीन आ गया कि अल्लाह के सिवा कोई गायब से मदद नहीं कर सकता, तो ये अकीदा इंसान को तबाह कर सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर शिर्क के साथ मौत आ गई तो हमेशा हमेशा की जहन्नम में। ज़रा सोचो ना, ये कितनी खतरनाक चीज़ है। तौहीद ये है कि बंदा टूट कर सिर्फ अल्लाह का पुकारे। तौहीद ये है कि बंदा हर उम्मीद अल्लाह से रखे। तौहीद ये है कि बंदा हर दर से ऊपर अल्लाह का डर रखे। तौहीद ये है
कि बंदा सजदा सिर्फ अल्लाह को करे। तौहीद ये है कि बंदा दिल से मान ले ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दोस्तों, दुनिया का हर रिश्ता टूट सकता है, माँ बाप छोड़ सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, मोहब्बत धोखा दे सकती है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता। इंसान सारी दुनिया के दरवाजे इंसान सारी दुनिया के दरवाजे खटखटाता है, फिर थक हार कर कहता है मेरा कोई नहीं। अरे पागल इंसान, तेरा रब तो हर वक्त तेरे साथ था। जब दुनिया सोती थी ना, तब अल्लाह अपने बंदे की दुआ सुनता था। जब तुम सजदे में रोते हो, अल्लाह फरिश्तों से तुम्हारा जिक्र करता है। जब तुम टूट कर या अल्लाह कहते हो, तो अर्श का रब तुम्हारी आवाज़ सुनता है। फिर क्यों अल्लाह को छोड़कर किसी और की तरफ जाते हो? शिर्क सिर्फ अकीदे को बर्बाद नहीं करता, शिर्क इंसान की रूह को अंधेरे कर देता है। जब दिल अल्लाह से हटकर दुनिया की तरफ लगता है तो सुकून छिन जाता है। फिर इंसान पैसा होना के बावजूद परेशान रहता है, लोगों के बीच रहकर भी तन्हा रहता है, मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। क्यों? क्योंकि सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह ताला फरमाता है, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। आज लोग एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, डर में हैं, स्ट्रेस में हैं, लेकिन अल्लाह जो है इन सब चीज़ों से पाक है। मेरे भाई, अगर दिल अल्लाह से जुड़ गया ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ भी छोटी लगने लगेगी। एक सजदा जिंदगी बदल सकता है, एक सच्ची तौबा तकदीर बदल सकती है। एक या अल्लाह इंसान को अंधेरों से निकाल सकता है, मगर शर्त यह है कि दिल में शिर्क ना हो। सोचो, कयामत का दिन हर इंसान डरा हुआ होगा, सूरज सर के ऊपर होगा, अमाल तोल दिए जाएंगे, माँ और बेटा को भूल जाएगी, भाई भाई को भागेगा, और उस दिन अल्लाह पूछेगा, जिन्हें तुम मेरे साथ शरीक करते थे, आज वो तुम्हारे किस काम आए? क्या जवाब दोगे? वो तावीज़, वो पीर, वो पत्थर, वो झूठी उम्मीदें कुछ भी काम नहीं आएंगे। उस दिन सिर्फ अल्लाह का रहम चलेगा। दोस्तों, शैतान कभी सीधे शिर्क की तरफ नहीं बुलाता, वो धीरे धीरे इंसान को ले जाता है। पहले कहता है ये सिर्फ रिस्पेक्ट है, फिर कहता है ये सिर्फ वसीला है, फिर कहता है ये सिर्फ यकीन है, और धीरे धीरे बंदा अल्लाह से दूर होता चला जाता है। इसलिए अपने अकीदे की हिफाजत करो, तौहीद को मजबूत करो, कुरान पढ़ो, अल्लाह को पहचानो, दुआ करो, सिर्फ अल्लाह से मांगो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। कुरान पढ़ो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए अल्लाह से मांगो। अगर मुश्किल है अल्लाह को पुकारो, अगर आंसू है अल्लाह के सामने बहा दो। वल्लाही अल्लाह से बेहतर कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी अल्लाह का दरवाज़ा खुला है, आज भी तौबा का वक्त है, आज भी अल्लाह अपने गुनहगार बंदों के माफ़ करने के लिए तैयार है। वो रब है जिसने हम सबको बनाया। तुम चाहे कितने भी गुनहगार हो, अगर सच्चे दिल से लौट आए, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन शिर्क से बचना होगा, क्योंकि शिर्क दिल को बर्बाद कर देता है, शिर्क आखिरत को बर्बाद कर देता है, शिर्क इंसान और अल्लाह के दरमियान का रिश्ता को तोड़ देता है। मेरे दोस्तों, जो तुम नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हो, तो तुम ये वादा करते हो, या अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। सोचो, क्या हम सच में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं? ये दिल में किसी और का सहारा ज़्यादा बढ़ चुका है। अपने दिल को महसूस करो। आज रात अकेले बैठकर सोचना, मेरा यकीन सबसे ज़्यादा किस पर है? मेरे डर सबसे ज़्यादा किससे है? मेरी उम्मीद सबसे ज़्यादा किससे जुड़ी है? अगर जवाब अल्लाह के सिवा कोई और है, तो दिल को ठीक करने की ज़रूरत है। अल्लाह हमसे परफेक्ट होने नहीं मांगता, अल्लाह हमसे सच्चा होना मांगता है। एक सच्चा आंसू अल्लाह को पसंद है, एक सच्ची तौबा अल्लाह को पसंद है, एक टूट कर की गई दुआ अल्लाह को पसंद है। कभी रात में तहज्जुद में उठकर कहना, या अल्लाह, मेरा दिल में कोई शिर्क है, कोई रिया है, कोई गलत यकीन है, तो मुझे माफ़ कर दे। मेरा दिल को सिर्फ अपना बना ले। वल्लाही अल्लाह दिल
بدल دیتا है। दोस्तों, दुनिया बहुत छोटी है। आज हम जिंदा हैं, कल हमारी कब्र होगी। आज हम मोबाइल चलाते हैं, कल लोग हमारी तस्वीर देखकर कहेंगे ये कभी जिंदा था। आज हम प्लान्स बनाते हैं, कल हम मिट्टी के नीचे होंगे। फिर क्या काम आएगा? ना पैसा, ना फॉलोअर्स, ना स्टेटस, ना फेम, सिर्फ ईमान, सिर्फ तौहीद, सिर्फ अल्लाह का रहम। इसलिए अपनी ज़िंदगी का मरकज़ अल्लाह को बनाओ। अपनी मोहब्बत अल्लाह के लिए रखो, अपना डर अल्लाह के लिए रखो, अपनी उम्मीद अल्लाह से रखो। और याद रखो, जिस दिल में तौहीद आ जाती है ना, उस दिल को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, लेकिन तौहीद ने उन्हें बचा लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सामने समंदर था, लेकिन तौहीद ने रास्ता बना दिया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया टूट पड़ी, लेकिन तौहीद ने इस्लाम को दुनिया में रोशन कर दिया। तौहीद कमज़ोर लोगों को भी शेर बना देती है। आज हम कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो गए हैं। हमने दुनिया को बड़ा बना दिया, हमने अल्लाह पर यकीन कमज़ोर कर दिया। लेकिन अब भी वक्त है, लौट आओ, अल्लाह की तरफ लौट आओ। आज अगर दिल रो रहा है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। आज अगर ज़िंदगी अंधेरी लग रही है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। आज अगर गुनाहों में दबा दिया है, अल्लाह की तरफ लौट आओ, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को रिजेक्ट नहीं करता। लोग रिजेक्ट कर देते हैं, दुनिया रिजेक्ट कर देती है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को तौबा कबूल करता है। आज एक वादा करो, सिर्फ अल्लाह को पुकारेंगे, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखेंगे, सिर्फ अल्लाह से डरेंगे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और अपने दिल को हर छोटा बड़ा शिर्क से बचाएंगे और अपने दिल को सिर्फ अल्लाह के लिए बनाएंगे। अल्लाह हम सबको शिर्क से बचाए, अल्लाह हमारे दिलों को तौहीद की रोशनी से भर दे, अल्लाह हमारी मौत ईमान पर करे, अल्लाह हमारी कब्र को रोशन करे, अल्लाह क़यामत के दिन हम पर अपना रहम नाजिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।